कोर्ट कह रही है कि मुसलमान जो दिन रात अपने आका का जलसा करता है, अगर इस जलसे को तरीके के साथ करना सीख ले तो इन मुसलमानों के जलसों से बड़ा स्कूल तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सुप्रीम कोर्ट में एनआईए की रिपोर्ट कह रही है। पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग मेरी बात को तवज्जो दे, मैं नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ये कहती है, एनआईए ने कहा मुसलमानों के जितने जलसे होते हैं, अगर ये अपने जलसों को सलीके और तरीके से करे तो इनके जलसों से बड़ा तो कोई स्कूल हो ही नहीं सकता। लोगों ने पूछा क्यों, तो उसने कहा आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be brought by scientific means। वो कहता है कि इनके यहाँ रात को जलसों में कुरान को इतना इजी करके इनके लीडर समझा देते हैं कि ये कौम हर रात अगर एक कुरानी तरीकों पे अमल करे तो चंद सालों के बाद मुसलमान का बच्चा बच्चा आशिके रसूल भी बनता हुआ नजर आएगा, आलिम दीन भी बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। ये है दुनिया की तहकीक तुम्हारे जलसों पे। और तुम्हारी क्या हालत है? मसला के आला हजरत जिंदाबाद, गौस का नाम नहीं छोड़ेंगे। कहां कह रहे हो? वहां सब जानता हूं मैं, 15 साल से यही काम कर रहा हूं, तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूं मैं। कितने लोग जलसा सुनने आते हैं और कितने लोग जलसे में तमाशा मचाने आते हैं, सब जानता हूं मैं कमेटी वालों तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आइंदा अगर जलसा करना तो पहले इस बात का ख्याल रखना, अगर तुम औरतों का इंतजाम कर रहे हो तो उनके बैठने से पहले उनके पर्दे का इंतजाम करो। तुमने क्या समझ रखा है? औरतें बेपर्दा अच्छी लगती हैं, और आज लोग ह्यूमन राइट्स के मन से यह ऐलान कर रहे हैं कि औरतों का हुकूक तो हम लोग देते हैं। ओ जालिमों, औरतों का हक तुम्हारे बस की बात क्या है देना? तुम 50% आरक्षण दे करके कहते हो कि तुमने औरतों का हक दिया। अबे औरतों को इस जमीन पे इज्जत से जीने का अगर किसी ने सबसे पहला हक दिया है तो दुनिया के किसी नेता ने नहीं दिया है, आमिना के लाल ने मदीने में दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मुझे बता तो सही, ये कहाँ का कानून था कि जब शौहर मर जाए तो जिंदा औरत को चिता पे जला के फूंक दिया जाता था, जिसे सती प्रथा का कानून कहा जाता था। अगर औरत विधवा हो जाए तो उसके गले में ऊंट की ओझड़ी डाली जाती थी। ओ साहिबो, मक्के का दस्तूर ये था, बाप जिंदा बेटी को दफन करता था, लेकिन वाहरे मोहसिन इंसानियत, वाहरे पैगंबरे आज़म, वाहरे हाकिम अर्दो समावात, वाहरे मुख्तारे कायनात, वाहरे फरमा रवाए कौनैन, वाहरे बाइसे तखलीके कायनात, मेरे नबी ने आके कहा ये तुम्हारा धर्म कहता है कि औरतें जिंदा जमीन में दफन की जाएगी, जिसका शौहर मर जाए उसे चिता पे जलाया जाएगा। लेकिन मुझ मोहम्मद का दीन, दीन इस्लाम कहता है बेटियां दफन नहीं की जाएंगी, बल्कि जिन बेटियों को तुम जिंदा दफन कर रहे हो, मोहम्मद का दीन उन्हीं बेटियों की कदमों के नीचे खुदा की जन्नत बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये देखो, ये है दिल का नारा। नहीं शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमको वो माला मत बनाइए जो बासी हो चुका हो। 50 रुपए का 10 वो माला लाइएगा, कभी वही शायर पहनेगा, कहीं वही मुकर्रिर पहनेगा। अब मोदी जी के मुताबिक कहीं कोरोना होगा तो उनको भी हो जाएगा, हमको भी हो जाएगा। हो गया, माला मत पहनाओ। ये है जलसा सुनने का तरीका जो माहौल तुमने बनाया। देखो, ये है ना तरीका। आ रही है कहीं से कोई आवाज, हो रही है कोई हुल्लड़बाजी। रब्बे काबा की कसम, जितने बैठे हैं सब ऐसे बैठे जैसे लग रहा है दिल जिस्म उनका सर्रोई की जमीन पे बैठा हुआ है, रूह का परिंदा मदीने शरीफ में तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये जलसे का तरीका होना चाहिए। अब पढ़े लिखे लोग, ये जो हमारे जिम्मेदार लोग आए, नारा लगाए गए, हम इन जैसे जिम्मेदारों को मुखातिब कर रहे हैं, हुल्लड़बाजों को नहीं। मैं जिम्मेदारों को कह रहा हूं। अब तुम्हारे जहन में ये सवाल होगा कि मौलाना चतुर्वेदी साहब एक बात बताइए, अगर हम संजीदगी से जलसा करें तो इससे क्या फायदा होगा? ये सवाल होगा कि नहीं होगा? वक्त बहुत कम है, अगर कुछ मालूमाती पढ़ी लिखी गुफ्तगू सुनना चाहते हो तो जहन करीब करो। मेरी बहनों, तुम भी सुनो। तुम ये मत सोचो कि जलसा तुम करते हो, तुम ही देखते हो, दुनिया देख रही है। अब तुम्हारे जहन में सवाल आएगा, यार हम जलसा करते हैं, इससे होता क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम अदब और तहजीब से जलसा करते हो तो तुम्हारे इस अंदाज को देख करके गैर मुस्लिम अपने नबी पे ईमान लाकर साहिब ईमान बन जाता है। सुभान अल्लाह।